प्रिय मित्रों, रंगों के इस अनुपम संगम में आपका हार्दिक स्वागत है। होली का यह पावन पर्व सिर्फ रंगों की बौछार नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और आत्मज्ञान का अनुपम संदेश भी है। यह दिन हमें न केवल जीवन के उल्लास को मनाने का अवसर देता है, बल्कि ईश्वर की लीलाओं को समझने और उनसे सीखने का भी सुनहरा अवसर प्रदान करता है। आज हम आपको होली से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका हृदय भाव विभोर हो उठेगा और जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। तो इस अनमोल ज्ञान अमृत का रसपान करने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। मित्रों, पूरे गांव भर में होली की तैयारियां जोरों पर थीं। लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे। बाजार गुलाल, मिठाइयों और पिचकारियों से सजा हुआ था। बच्चे गलियों में होली के गाने गाते हुए घूम रहे थे। लेकिन गांव के एक कोने में एक ऐसा घर था जहां न तो रंग थे और न ही खुशियां। कमला अपने बेटे राजू के साथ घर के एक कोने में बैठी थी। उसके पति रमेश की 4 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और तब से कमला जमींदार के घर में खाना बनाती थी। मां, इस बार हम होली मनाएंगे। मैं भी रंग लगाना चाहता हूं और मिठाई खाना चाहता हूं। बेटा, होली तो सबके लिए होती है, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर हम इस बार थोड़ी ज्यादा मेहनत करेंगे तो हम अगले साल धूमधाम से होली मनाएंगे। ठीक है, लेकिन मां, तुमने तो पिछली बार भी यही कहा था और उससे पहले भी। क्या गरीबों के लिए कोई त्योहार नहीं होते? कमला के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर वह राजू से कहती है, बेटा, तुम अब स्कूल जाओ। मैं मालकिन से पैसे के बारे में बात करूंगी। कमला का बेटा राजू गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। कमला उसे स्कूल भेजती है और खाना बनाने के लिए जमींदार के घर जाती है। खाना बनाते समय वह सोचती है, मैंने तो अभी 10 दिन पहले ही मालकिन से पैसे मांगे थे। अगर मैं दोबारा मांगूंगी तो शायद मालकिन गुस्सा हो जाएंगी। लेकिन मुझे राजू के लिए रंग और पिचकारी तो खरीदने ही हैं। मैं एक बार कोशिश करके देखती हूं, शायद वह मुझे पैसे दे दें। फिर किसी तरह हिम्मत जुटाकर कमला अपनी मालकिन से कहती है कि होली का त्योहार आ रहा है। राजू रंग और पिचकारी के लिए जिद कर रहा है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं उसके लिए रंग और पिचकारी खरीद लूंगी। तो तुम्हें पैसे मांगने में शर्म नहीं आती? मैंने तो अभी 10 दिन पहले ही पैसे दिए थे और तुम फिर से पैसे मांगने आ गई। एक तो तुम काम पर देर से आती हो और ऊपर से ऐसे पैसे मांगती हो जैसे तुमने पहले से ही कमा लिए हो। मालकिन ने गुस्से से कहा, मैडम, आपको पैसे मांगने में क्यों शर्म आ रही है? मैंने तो अपने काम के लिए पैसे मांगे हैं। कमला ने दृढ़ता से कहा, मैडम, आप अगले महीने मेरी तनख्वाह से पैसे काट सकती हैं, लेकिन अभी दे दीजिए क्योंकि होली आ रही है और मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं खरीद पा रही हूं। अगर मैं होली पर कुछ भी नहीं खरीद पाई तो क्या मैंने यह ठेका लिया है? देखो कमला, मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहती। तुम्हें पैसे समय पर मिल जाएंगे। मालकिन ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हें यहां काम करना है तो करो, वरना तुम जा सकती हो। तुम्हारे जैसी बहुत मिल जाएंगी। इसी बीच मालकिन के पति मोहन आते हैं और पूछते हैं, क्या बात है? तुम लोग किस बात पर झगड़ रहे हो? एक तो तुम काम पर देर से आती हो और महीना खत्म होने से पहले ही पैसे मांगने लग जाती हो। मैं इससे तंग आ गया हूं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि काम करने वालों को ज्यादा महत्व मत दो, लेकिन तुम कभी मेरी बात नहीं सुनती हो। कमला एक नौकरानी होकर मालकिन से बहस कर रही हो। मेरे घर से निकल जाओ और आज के बाद यहां आने की जरूरत नहीं है। मोहन ने गुस्से से कहा, नहीं मालिक, ऐसा मत कहो। होली का समय है और घर में पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने पैसे मांगे। अपने लिए नहीं बल्कि बच्चे के लिए। मालिक, उस बच्चे पर दया करो जिसने अपने पिता की मृत्यु के बाद से आज तक होली नहीं खेली है। कमला गिड़गिड़ाती हुई बोली, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। यहां से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्का देकर बाहर निकाल दूंगा। मोहन ने कहा। कमला के बहुत कहने पर भी जमींदार नहीं माना और कमला को नौकरी से निकाल दिया। बहुत दुखी मन से कमला घर जाने लगी। वह इतनी परेशान थी कि चलते चलते जंगल के रास्ते पर चली गई। फिर बहुत उदासी में वह जंगल में ही बैठ गई। तभी एक साधु बाबा वहां से गुजर रहे थे। कमला को दुखी देखकर उन्होंने पूछा, बेटी, आजकल समय बहुत खराब चल रहा है। तुम इस तरह सुनसान जंगल में अकेली क्यों बैठी हो? क्या बताऊं बाबा, होली का त्योहार आ रहा है और आपको पता ही होगा कि होली पर बच्चों को कितना मजा आता है।
लेकिन शायद मेरे बच्चे की किस्मत में मजा नहीं लिखा है। जब भी मैं उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूं तो वह और भी बुरा हो जाता है। मैं जमींदार के घर में खाना बनाती थी, लेकिन अब जमींदार ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि अब क्या करूं। देखो बेटी, दुखी मत हो। अभी होली के लिए 3 दिन बाकी हैं। तुम दूसरों के घरों में काम करती हो, इससे बेहतर है कि तुम अपना खुद का कुछ व्यवसाय करो। अभी होली का समय है, इसलिए रंग, पिचकारी और गुलाल ज्यादा बिकेंगे। तुम क्यों ना इसका व्यवसाय करो? साधु बाबा ने कहा। लेकिन बाबा, यह सब व्यवसाय करने के लिए तो पैसे की जरूरत होती है, और मैं अभी खाने के लिए भी तरस रही हूं। मैं व्यवसाय कैसे कर सकती हूं? कमला ने निराशा से कहा। बेटी, तुम कहीं से पैसे उधार लो, लेकिन अपना खुद का व्यवसाय शुरू करो और अपनी खुद की मालकिन बनो। बाबा, अगर व्यवसाय नहीं चला तो मैं उधार लिए हुए पैसे कहां से चुकाऊंगी? पगली लड़की, हर कदम पर जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। क्या तुम यहां खड़ी हो तो क्या इसमें कोई जोखिम नहीं है? जो जोखिम लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। और हां, तुम, साधु बाबा कहते हुए वहां से चले जाते हैं। कमला एक उम्मीद के साथ घर लौटती है और गांव के ठाकुर से पैसे लेने जाती है, जो गांव वालों को व्यवसाय के लिए पैसे उधार दिया करते थे। ठाकुर साहब, हमें भी पैसे चाहिए। मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हूं, कमला ने कहा। अरे तुम एक औरत होकर तुम क्या व्यवसाय करोगी? तुम्हें तो घर का काम करना और बर्तन धोना ही शोभा देता है, ठाकुर ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से कहा। ठाकुर साहब, मैं मजबूर हूं, इसलिए मैं व्यवसाय करना चाहती हूं। मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। जैसे ही मेरे पास पैसे आने लगेंगे, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी, कमला ने प्रार्थना करते हुए कहा। ठीक है, तब तक अपने घर के कागज लाओ और मुझे सौंप दो, वरना अगर तुम कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं हुई तो यह घर हमारा हो जाएगा। ठाकुर से यह सुनकर कमला का मन डगमगा जाता है। फिर उसे साधु बाबा की बातें याद आती हैं। अरे पगली लड़की, हर कदम पर जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपकी शर्त मानती हूं। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं कागज लाऊंगी और आपको दे दूंगी। फिर कमला ठाकुर से 500 रुपये उधार लेती है और रंग और गुलाल बनाने की सामग्री खरीदती है। वह घर जाती है और देसी रेसिपी का इस्तेमाल करके रंग और गुलाल बनाती है। और अगली सुबह वह गांव में एक ठेले पर रंग, गुलाल और पिचकारियां बेचने निकल जाती है। उसके अपने हाथों से बने प्यार भरे गुलाल, कोई रसायन नहीं, कोई जलन नहीं, सिर्फ फूलों की खुशबू और प्यार की मिठास। इस तरह कमला पूरे गांव में रंग और पिचकारियां बेचने लगी, लेकिन कोई भी उससे रंग खरीदने को तैयार नहीं था। लोग उसकी दुकान से गुजर जाते थे और वह निराशा में अपने रंगों को देखती रहती थी। इस गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति कई सालों से रंग बेच रहा था। हर कोई रामलाल के रंग खरीद रहा था, क्योंकि उसके रंग चमकीले थे जो ग्रामीणों को बहुत पसंद थे। इसी बीच एक गरीब बच्चा रामलाल के पास आता है और कुछ रंग मांगता है। रामलाल गुस्से से उसे वहां से चले जाने को कहता है। बच्चा बहुत दुखी हो जाता है और एक कोने में खड़ा हो जाता है। उस बच्चे को देखकर कमला को अपने बेटे की याद आ जाती है। वह उस बच्चे के पास जाती है और उसे कुछ रंग और गुलाल मुफ्त में दे देती है। फिर वह बच्चे से उसका घर का पता पूछती है। तब बच्चा बताता है कि वह अनाथ है। यह सुनकर कमला को बहुत दुख होता है और वह उसे अपने घर आने के लिए कहती है। रवि कमला के घर जाता है। वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे सोने के लिए एक घर मिल जाता है और खेलने के लिए दोस्त मिल जाते हैं। अब कमला की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। कमला अपने घर के दरवाजे के बाहर चिंता में बैठी थी। तभी वही साधु बाबा वहां आते हैं, जिन्होंने कमला को व्यवसाय करने के लिए कहा था। क्या हुआ बेटी, क्या कोई तुम्हारा रंग नहीं खरीद रहा? बाबा पूछते हैं। नहीं बाबा, मेरे गुलाल और रंग में कोई चमक नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। गांव के रामलाल के रंगों में बहुत चमक है, इसलिए लोग उसकी दुकान पर भीड़ लगा रहे हैं, कमला दुखी होकर कहती है। चिंता मत करो बेटी, मैं सब कुछ देख रहा था। तुम एक अनाथ बच्चे को अपने घर लाई हो। तुम्हारा दिल बहुत नरम है और तुम ईमानदार हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये लो बेटी, इसमें एक जादुई रंग है। जब तुम इसे अपने रंगों में मिलाओगी
तो तुम्हारे रंग सभी दूसरों से अलग और खास हो जाएंगे। लेकिन याद रखना कि ये रंग सिर्फ प्यार और सच्चाई के लिए बने हैं। अगर तुम इनका इस्तेमाल लालच या बुरी नीयत से करोगी तो इनका असर खत्म हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। कमला बाबा को प्रणाम करती है और बॉक्स ले लेती है। फिर बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। रात हो गई थी। कमला ने बॉक्स निकाला और उसे खोला। उसने उस पाउडर को अपने रंगों में मिलाया और सो गई। अगले दिन जब वह अपनी दुकान पर पहुंची तो एक चमत्कार हो गया। उसके रंगों में एक अलग ही चमक थी। वे न केवल सुंदर दिख रहे थे बल्कि उनमें एक हल्की खुशबू भी थी। जैसे ही पहले ग्राहक ने रंग खरीदा और उसे अपने चेहरे पर लगाया तो वह खुशी से चिल्ला उठा, ओह, यह रंग ठंडक का एहसास दे रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। बहन जी, मुझे 10 डिब्बे रंग और 10 पैकेट गुलाल दीजिए। यह सुनकर रामलाल की दुकान के पास खड़े ग्राहक भी कमला की दुकान की ओर आने लगे। उन्होंने भी उसका गुलाल उठाया और उसे देखने लगे। तब कमला ने कहा, भाई साहब, मैंने यह गुलाल और रंग घर पर बनाया है। इसमें कोई रसायन नहीं है। आप इसे बच्चों को भी लगा सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए यही बात है। मुझे भी 10 डिब्बे रंग और 10 पैकेट गुलाल दीजिए। इस तरह कमला के सारे रंग बिक गए और उसने अच्छी कमाई की। कमला घर जाती है और ज्यादा रंग और गुलाल बनाती है और अगले दिन उसे गांव के बाजार में बेचने के लिए ले जाती है। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है और गांव के लोग कमला की दुकान पर आने लगते हैं। हर कोई कमला के रंग खरीदना चाहता था। जो लोग पहले रामलाल के रंग खरीद रहे थे वे भी कमला के रंगों की ओर आकर्षित हो रहे थे। यह सब देखकर रामलाल अंदर ही अंदर जल रहा था। कोई भी उसकी दुकान पर नहीं आ रहा था। उसने अपने नौकर भोलू को बुलाया। अरे भोलू, ये क्या ड्रामा है? ये गरीब औरत अचानक इतनी मशहूर कैसे हो गई? रामलाल ने गुस्से से पूछा। हाँ रामलाल भैया, मैं आपको बताना भूल गया। जब मैं घर से दुकान आ रहा था तो एक साधु बाबा उसे उसके घर के पास एक डिब्बे में कुछ दे रहे थे और कह रहे थे कि इसे रंगों में मिलाना अच्छा है। भोलू ने बताया। तो ये बात है, हमें भी ऐसा ही करना होगा। जाओ और उस साधु को ढूंढो। रामलाल ने अपने नौकर भोलू को उस साधु बाबा को ढूंढने के लिए भेजा। भोलू पूरे दिन गांव में उस साधु बाबा को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। थका और हारा हुआ वह वापस आ गया। रामलाल भैया, वह बाबा हवा में गायब हो गया। वह पूरे गांव में कहीं नहीं मिला। तो अब हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अगर हम साधु को नहीं ढूंढ सकते तो हम कमला के रंगों में मिलावट कर सकते हैं, रामलाल ने कहा। रामलाल ने रात होने का इंतजार किया और चुपके से कमला को देखा। उसने झोपड़ी में जाने की योजना बनाई। उसका इरादा कमला के रंगों में लाल मिर्च पाउडर मिलाने का था ताकि लोग उसके रंग खरीदना बंद कर दें। रात में जब तीनों सो रहे थे, रामलाल अपने दोस्त हरिया के साथ चुपके से कमला की झोपड़ी में पहुंचा। रामलाल ने अपने दोस्त हरिया से कहा, देखो हरिया, मैं दरवाजे पर खड़ा रहूंगा। तुम अंदर जाओ और इस लाल मिर्च पाउडर को उसके रंगों में मिला दो ताकि गांव वालों को जैसे ही वे इसे लगाएं तो जलन महसूस हो। जैसे ही हरिया झोपड़ी में घुसा, अचानक तेज हवा चलने लगी। उसकी आंखों में धूल उड़ने लगी और एक अजीब सी आवाज आई, जो बुरा करेगा वह खुद धूल में मिल जाएगा। हरिया डर के मारे भाग गया। रामलाल भाई, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। कुछ बुरा हो सकता है, हरिया ने कहा। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं खुद कर लूंगा। रामलाल घर के अंदर गया और जैसे ही उसने पेंट बॉक्स पकड़ा, अचानक तेज हवा चलने लगी। यह क्या है? जैसे ही मैंने पेंट बॉक्स पकड़ा, इतनी तेज हवा चलने लगी। अगर मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर मिलाऊंगा तो मिर्च मेरी आंखों में उड़ जाएगी। फिर उसने सोचा, चलो एक काम करते हैं, मैं सारे रंग चुरा लूंगा। फिर मैं यह रंग खरीदूंगा। मैं इसे कल बेचूंगा। रामलाल ने किसी तरह रंगों का डिब्बा उठाया और उसे अपनी दुकान में रख दिया। अगली सुबह कमला ने देखा कि उसके सारे रंग घर से गायब हैं। उसने घर घर जाकर ढूंढा, लेकिन उसे रंग कहीं नहीं मिले। वह समझ गई कि किसी ने उसके रंग चुरा लिए हैं। वह अंदर से पूरी तरह टूट गई। आज होली थी। पूरा गांव रंगों में भीगा हुआ था। हर गली में खुशी की बारिश हो रही थी। बच्चे एक दूसरे को रंग लगाते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे।
लोग ढोल की धुन पर नाच रहे थे और सबके चेहरे पर होली की खुशी दिख रही थी। लेकिन कमला का घर खाली था, न रंग, न खुशी, न आनंद। राजू और रवि घर के एक कोने में उदास बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। कमला एक खाली थाली के सामने बैठी थी, न मिठाई न व्यंजन। तभी राजू धीरे से बोला, मां, हम होली नहीं खेलेंगे। कमला ने अपने आंसू पोंछे लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आवाज गले में अटक गई। रामलाल की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। तभी एक व्यक्ति ने रामलाल से कहा, अरे रामलाल, यह तो बिल्कुल कमला के रंगों की तरह चमक रहा है जैसे कल चमक रहा था। हां भाई, ऐसा हो सकता है, रामलाल मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब मैं देखूंगा कि कमला रंग कैसे बेचती है। उसकी होली खत्म हो गई है और मेरी दुकान पर भीड़ देखो। कमला गांव के लिए निकल पड़ी। उसने देखा कि रामलाल की दुकान पर रंग खरीदने वाले लोगों की भारी भीड़ है। तभी गांव की एक चाची उसके पास आई और बोली, बेटी, रामलाल के पास बिल्कुल तुम्हारे जैसे रंग हैं, वही चमक और वही खुशबू। मुझे नहीं पता कि रामलाल को इस बार तुम्हारे जैसे रंग कहां से मिले। कमला की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आईं। चाची, कल रात मेरे सारे रंग मेरे घर से चोरी हो गए थे। इस बार होली पर मेरे बच्चों के लिए इतने सपने थे। चाची चौंक गईं और बोलीं, क्या रामलाल ने तुम्हारे रंग चुरा लिए क्योंकि सब कुछ बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिख रहा है? कमला ने गहरी सांस ली। मुझे भी लगता है कि रामलाल ने मेरे रंग चुरा लिए हैं। कल तक उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था और आज अचानक इतनी भीड़ है। वहां खड़े गांव के एक बूढ़े आदमी ने कहा, ओह कमला, आज तुमने अपनी गाड़ी नहीं लगाई है। देखो, रामलाल बिल्कुल तुम्हारे जैसे रंग और गुलाल लाया है, चमकदार और खुशबूदार। अब कमला को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि रामलाल ने उसके रंग चुरा लिए हैं। मुझे इस पर विश्वास करना होगा। मुझे गांव के मुखिया से शिकायत करनी होगी, तभी मुझे न्याय मिलेगा। कमला तुरंत गांव के मुखिया के पास गई और उन्हें पूरी कहानी बताई। मुखिया ने रामलाल को बुलाया। रामलाल आते ही घबरा गया। वह समझ गया कि कमला को उस पर शक है। उसने हड़बड़ी में कहा, मुखिया जी, मैंने कमला के कोई रंग नहीं चुराए। मुखिया ने अपनी भौहें ऊंची कीं और पूछा, अरे रामलाल, तुम्हें किसने बताया कि कमला का रंग चोरी हो गया है? मैंने तो तुमसे ऐसी कोई बात नहीं पूछी। यह सुनकर रामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, तो इसका मतलब है कि तुमने कमला का रंग चुराया है। रामलाल अपनी चोरी कबूल करने से कतराने लगा। मुखिया ने कमला से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हां मुखिया जी। सब चौंक गए। रामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। कमला ने समझाया, मैंने अपने बनाए रंगों में एक खास पहचान छिपाई थी। मैंने हल्दी के पानी में कुछ खास पत्तियां मिलाई थीं, जिससे रंगों में हल्की खुशबू आ रही थी। अगर रामलाल के पास वही रंग हैं, तो उनमें भी वही खुशबू होगी। मुखिया ने कहा, रामलाल, तुम्हारे पास जो भी रंग हैं, उन्हें हमारे सामने लाओ। रामलाल अब पूरी तरह से डर गया था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह घर से रंगों का एक बंडल लाया और उसे मुखिया जी के सामने रख दिया। मुखिया जी ने उसमें पानी की एक बूंद डाली और उसे अपने हाथों से सूंघा। फिर उन्होंने गांव के एक बूढ़े आदमी को उसे सूंघने के लिए कहा। बूढ़े आदमी ने तुरंत कहा, हां, यह हल्दी और उन खास पत्तियों की खुशबू है जिनका इस्तेमाल कमला करती थी। मुखिया ने कड़े स्वर में कहा, रामलाल, तुमने चोरी की है और झूठ भी बोला है। तुम्हें सजा मिलेगी। अब से गांव में कोई भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। रामलाल डर के मारे गिड़गिड़ाने लगा। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। मुखिया ने कहा, नहीं, तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हारी सजा यह है कि आज तुमने जो कुछ भी कमाया है, वह सब तुम कमला को दे दोगे, क्योंकि तुम्हारी वजह से कमला की चोरी हुई है। रामलाल को अपनी पूरी कमाई कमला को सौंपनी पड़ी। कमला ने उन पैसों से राजू और रवि के लिए बाजार से मिठाई, होली के कपड़े, रंग और पिचकारियां खरीदी। फिर उन सब ने मिलकर खुशी से होली मनाई। इसी तरह हम आपको एक कहानी और सुनाते हैं। मित्रों, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण एक बच्चे थे, तो कंस ने उन्हें मारने के लिए पूतना नाम की एक राक्षसी को गोकुल भेजा। फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगाया। उसने इसे अपने माथे और स्तनों पर लगाया और कान्हा को स्तनपान कराया, लेकिन दूध पीते समय कान्हा ने उसे मार डाला। इसके कारण
कान्हा का रंग गहरा हो गया। इसके बाद जब कान्हा बड़े हो गए तो उन्हें अपने सांवले रंग पर दुख हुआ। कान्हा ने यह दुख अपनी मां यशोदा को बताया। एक दिन मां यशोदा ने लापरवाही से कहा, अगर तुम्हें राधा के गोरे रंग से परेशानी है तो उसे किसी भी रंग में रंग दो। यह सुनकर कान्हा अपने दोस्तों के साथ फाल्गुन पूर्णिमा के अगले दिन बरसाना गांव की ओर दौड़ पड़े। उनके हाथों में कई तरह के रंग थे। जैसे ही कान्हा ने राधा को देखा, उन्होंने उस पर कई तरह के रंग डाले और उसका चेहरा लाल और पीला कर दिया। राधा को ऐसी हालत में देखकर कई गोपियां उसे बचाने आईं, लेकिन वे भी कान्हा के दोस्तों से बच नहीं सकीं। कान्हा और उसके दोस्तों ने राधा और गोपियों पर अलग अलग तरह के रंग डाले। बदले में गोपियों ने उन पर मक्खन, पानी आदि से भरे बर्तन तोड़ दिए। तब से इस दिन रंगों से होली खेली जाने लगी। श्री कृष्ण के नंदगांव छोड़कर मथुरा चले जाने पर भी नंदगांव और बरसाना की होली खेली जाती थी। होली उसी तरह मनाई जाती रही। हर साल होली के दिन नंदा गांव के पुरुष गोपियों के साथ होली खेलने के लिए बरसाना गांव जाते थे और गोपियां उन्हें लाठियों से पीटती थीं। तब से बरसाना की लट्ठमार होली बहुत प्रसिद्ध हो गई। ब्रज के लोग कृष्ण और राधा को होली के रंगों में डूबा हुआ देखकर बहुत खुश थे। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राक्षसी ढोंडा की कहानी सुनाई थी। भविष्य पुराण के अनुसार एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि फाल्गुन पूर्णिमा पर हर साल हर कोई त्योहार क्यों मनाता है, वे होलिका को क्यों जलाते हैं, इस त्योहार की शुरुआत का क्या कारण है। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि होली की शुरुआत सत्ययुग से हुई थी। उस समय रघु नाम का एक राजा और ढोंडा नाम की एक राक्षसी थी। ढोंडा छोटे बच्चों को मारती और खाती थी। वह बहुत शक्तिशाली थी क्योंकि उसे भगवान शिव से वरदान मिला था। ढोंडा राक्षसी ने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि उसे कोई देवता या मनुष्य न मार सके, उसकी मृत्यु किसी हथियार से न हो, उसकी मृत्यु न तो ठंड में हो, न गर्मी में और न ही बरसात में। भगवान शिव और राक्षसी ढोंडा की कहानी में भगवान शिव ने राक्षसी को मनचाहा वरदान दिया, लेकिन भगवान ने उससे कहा कि उसे त्योहारों को खेलते और मनाते समय बच्चों से सावधान रहना होगा, क्योंकि उन्हीं के कारण उसकी मृत्यु होगी। भगवान शिव के वरदान से ढोंडा बहुत शक्तिशाली हो गई। यहां तक कि देवता और देवियां भी उसे मारने में सक्षम नहीं थे। वह बच्चों को देखते ही खा जाती थी। राजा रघु उस राक्षसी को मारना चाहते थे। उन्होंने अपने पुजारी से समाधान पूछा। पुजारी ने बताया कि वह निश्चित रूप से भगवान शिव के वरदान के कारण शक्तिशाली है, लेकिन हम त्योहार मनाते हुए बच्चों की मदद से उसे मार सकते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा पर न तो गर्मी होती है, न ठंड होती है और न ही बरसात का मौसम होता है। इस स्थिति पर बच्चों की मदद से ढोंडा राक्षसी मारी जाएगी। राजा रघु ने फाल्गुन पूर्णिमा पर अपने राज्य के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें खेलने के लिए रंग गुलाल दिया। जब सभी बच्चे एक साथ आए तो उन्होंने त्योहार मनाना शुरू कर दिया। राजा के सेवकों ने सभी बच्चों को सूखी घास और लकड़ी के टुकड़े दिए। बच्चों ने घास और लकड़ी का ढेर बनाया। सुरक्षा मंत्रों का जाप करते हुए ढेर में आग लगा दी गई। सभी बच्चे आग के चारों ओर चक्कर लगाते हुए शोर कर रहे थे। ध्वनि की ध्वनि के कारण राक्षसी ढोंडा की शक्ति समाप्त हो गई और फिर सभी ने मिलकर उसे मार डाला। जब राक्षसी ढोंडा मर गई तो राजा रघु के राज्य के लोगों ने रंग डालकर जश्न मनाया। तब से लोग फाल्गुन पूर्णिमा पर लकड़ी और घास जलाते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं और रंगों से खेलते हैं। मित्रों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलिका दहन फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होता है, जो वर्ष का अंतिम महीना होता है। होली की पौराणिक कहानी 4 घटनाओं से संबंधित है। पहला होलिका और भक्त प्रहलाद, दूसरा कामदेव और शिव, तीसरा राजा पृथ्वी और राक्षसी धुंधी और चौथा श्री कृष्ण और पूतना। लेकिन उपरोक्त सभी में से केवल होलिका और भक्त प्रहलाद की कहानी को मान्यता दी जाती है, क्योंकि इस घटना की याद में होलिका जलाई जाती है और भक्त प्रहलाद के जीवित रहने की खुशी में अगले दिन धुलेंडी का त्योहार मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं होली की पौराणिक और प्रामाणिक कहानी। प्रिय दोस्तों, आर्षि कश्यप और दिति के 2 शक्तिशाली पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप
और 2 पुत्रियां सिंहिका और होलिका थीं। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर अपना जीवन बलिदान कर दिया था। जब हिरण्याक्ष पानी में डूबा हुआ था तो भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला। लंका के रास्ते में हनुमान ने सिंहिका को मार डाला था। अब केवल हिरण्यकश्यप और होलिका ही बचे थे। एक बार हिरण्यकश्यप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए ध्यान में लीन थे। राक्षस राजा हिरण्यकश्यप के ध्यान से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि वे अमृत का वरदान चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं है, कुछ और मांगो। फिर उन्होंने कहा कि आपकी बनाई किसी भी रचना मनुष्य, पशु, देवता, राक्षस या सांप से मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मुझे सभी प्राणियों पर शासन करना चाहिए। मुझे न तो दिन में मारा जाना चाहिए और न ही रात में, न तो घर के अंदर और न ही बाहर, न तो किसी हथियार के हमले से मरना चाहिए और न ही किसी हथियार के हमले से। न तो मैं जमीन पर मरूं और न ही आकाश में और न ही पाताल लोक में और न ही स्वर्ग में। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दे दिया। यहां जब हिरण्यकश्यप ध्यान में लीन थे तो देवताओं ने राक्षसों पर हमला किया और उन्हें हरा दिया। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नी कयाधु को मार डाला। उन्होंने उसे बंदी बनाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में देवर्षि नारद से मिलने पर इंद्र कयाधु को नारद मुनि के आश्रम में छोड़ गए। नारद मुनि ने कयाधु को विष्णु भक्ति और भागवत तत्व से अवगत कराया। यह ज्ञान उनके पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया, जो गर्भ में बढ़ रहे थे। जब हिरण्यकश्यप वापस आए तो वे अपने वरदान की शक्ति पर अहंकारी हो गए। उन्होंने देवताओं और अर्षियों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उन्होंने आदेश दिया कि उनके राज्य में किसी भी देवता की पूजा नहीं की जाएगी, केवल उनकी ही पूजा की जाएगी। कुछ समय बाद जब प्रहलाद बड़े हो गए तो उन्हें गुरुकुल भेज दिया गया। एक दिन हिरण्यकश्यप ने उन्हें बुलाया और पूछा, आपने गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु के प्रति 9 गुना भक्ति। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र के मुख से विष्णु का नाम सुनकर क्रोधित हो गए। उन्होंने प्रहलाद को विष्णु की पूजा करने से रोकने के कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। अंत में उन्होंने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। प्रहलाद को जहर दिया गया, तलवार से हमला किया गया, विषैले सांपों के सामने छोड़ दिया गया, हाथियों के पैरों तले रौंद दिया गया और पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया। लेकिन हर बार वे श्री हरि विष्णु की कृपा से बचाए गए। जब हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल हो गए तो उनकी बहन होलिका ने कहा, भाई चिंता मत करो, मुझे वरदान है कि आग मुझे जला नहीं सकती। मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठूंगी, जिससे वह जलकर राख हो जाएगा। होलिका को वरदान था कि आग उसे तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएगी जब तक वह किसी अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाती। वह इस बात को भूल गई और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई। उस दिन फाल्गुन माह की पूर्णिमा थी। अच्छे स्वभाव वाले प्रहलाद को नुकसान पहुंचाने के प्रयास में होलिका स्वयं जलकर राख हो गई और प्रहलाद श्री हरि विष्णु का नाम जाप करते हुए आग से बाहर आ गए। यह देखकर हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित और चिंतित हो गए। इस घटना के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया और फिर पूरी सभा में प्रहलाद से पूछा, तुम किसकी शक्ति पर मेरे आदेशों के विरुद्ध कार्य करते हो? प्रहलाद ने कहा, अपनी राक्षसी प्रकृति को त्याग दो। सबके प्रति समानता की भावना रखना ही ईश्वर की पूजा है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में कहा, तुम मेरे अलावा किसी और को दुनिया का स्वामी कहते हो। कहां है तुम्हारा जगदीश्वर? क्या वह इस खंभे में है जिससे तुम बंधे हो? यह कहते हुए हिरण्यकश्यप ने खंभे पर मुक्का मारा तो खंभा भयानक ध्वनि से फट गया और उसमें से एक भयानक डरावना रूप प्रकट हुआ, जिसका सिर शेर का था और धड़ एक मानव का। पीली आंखें, लंबे नाखून, राक्षसी चेहरा और एक जीभ तलवार की तरह डीली। यह नरसिंह का अवतार था। उन्होंने तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और शाम के समय, न तो दिन में और न ही रात में, सभा की दहलीज पर, न तो बाहर और न ही अंदर, उन्हें अपनी जांघों पर रखकर, न तो जमीन पर और न ही आकाश में, उन्होंने अपने नाखूनों से उसका दिल फाड़ दिया। न तो हथियार से और न ही हथियार से,
हजारों सैनिक जो हमला करने आए थे, उन्हें भगवान नरसिंह ने हजारों भुजाओं और नाखूनों जैसे हथियारों से खदेड़ दिया और मार डाला। फिर क्रोध से भरे भगवान नरसिंह सिंहासन पर बैठ गए। फिर प्रहलाद ने झुककर उनकी प्रार्थना की। प्रहलाद का अभिषेक करने के बाद भगवान नरसिंह चले गए। फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। होली की पौराणिक कहानी 4 घटनाओं से जुड़ी है। पहला होलिका और भक्त प्रहलाद, दूसरा कामदेव और शिव, तीसरा राजा पृथ्वी और राक्षसी धुंधी, और चौथा श्री कृष्ण और पूतना। आइए कामदेव और शिव की पौराणिक और प्रामाणिक कहानी जानते हैं। जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूदकर जल जाती है, तो भगवान शिव गंगा और तमसा नदी के संगम के तट पर गहरी तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान 2 घटनाएं होती हैं। पहला, तारकासुर नाम का एक राक्षस तपस्या करता है और ब्रह्मा से अमृता का वरदान मांगता है। ब्रह्मा कहते हैं कि यह संभव नहीं है, कुछ और मांगो। फिर वह वरदान मांगता है कि केवल शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है, क्योंकि तारकासुर जानता था कि सती जल चुकी है और शिव हजारों सालों तक तपस्या में लीन रहेंगे। ऐसी स्थिति में शिव का कोई पुत्र नहीं होगा तो उसे कौन मारेगा? यह वरदान मिलने के बाद वह तीनों लोकों में आतंक फैलाता है और स्वर्ग का शासक बन जाता है। दूसरी घटना यह है कि इस दौरान माता सती अपने दूसरे जन्म में हिमवान और मैना देवी के स्थान पर पार्वती के रूप में है। जन्म लेने के बाद वह भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाती है। उन्हें वापस पाने के लिए जब देवताओं को इस बारे में पता चलता है, तो वे सब मिलकर इस बारे में सोचते हैं कि भगवान शिव की तपस्या को कैसे भंग किया जाए। सभी माता पार्वती के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन माता इसके लिए तैयार नहीं होती हैं। ऐसी स्थिति में सभी देवताओं की सिफारिश पर कामदेव और देवी रति भगवान शिव की तपस्या को भंग करने का जोखिम उठाते हैं। फाल्गुन के महीने में कामदेव और रति भगवान शिव के सामने नाचते और गाते हैं। फिर कामदेव एक आम के पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और भगवान शिव पर एक एक करके अपने फूलों के बाण चलाते हैं। अंत में एक बाण उनके हृदय पर लगता है, जिससे उनकी तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होते ही वे आम के पेड़ के पीछे छिपे कामदेव को देखते हैं। फिर क्रोध में वे अपनी तीसरी आंख से कामदेव को जला देते हैं। यह देखकर देवी रति सहित सभी देवता और देवियां दुखी हो जाते हैं। अपने पति की राख को देखकर देवी रति विलाप करने लगती हैं और कहती हैं, मेरा पति निर्दोष था, मेरे साथ यह अन्याय क्यों हुआ? भोलेनाथ, कृपया मेरे पति को पुनर्जीवित करें। जब भगवान शिव को पता चलता है कि दुनिया के कल्याण के लिए देवताओं द्वारा बनाई गई योजना के तहत कामदेव निर्दोष था, कामदेव ने यह कृत्य किया था, इसलिए उनका क्रोध शांत हो जाता है। फिर वे देवी रति के पति कामदेव की आत्मा को राख से प्रकट करते हैं और फिर देवी रति को वचन देते हैं कि द्वापर युग में जब भगवान विष्णु यदुकुल में कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे, तो आपका पति उनके पुत्र के रूप में जन्म लेगा, जिनका नाम प्रद्युम्न होगा। उस काल में संभारासुर को मारने के बाद आप अपने पति के साथ फिर से मिल जाएंगी। सभी देवता इस वरदान से प्रसन्न हैं। भगवान शिव पार्वती से विवाह करने के लिए भी सहमत हो जाते हैं। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न होते हैं और फूलों और रंगों की वर्षा करते हैं और अगले दिन त्योहार मनाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार होली के दिन होलिका जलाई जाती है और अगले दिन धूली पर रंग खेला जाता है। धूली पर रंग खेलना देवताओं और देवियों को रंग लगाकर शुरू होता है। इसके लिए सभी देवताओं और देवियों का एक पसंदीदा रंग होता है और उस रंग की चीजों को उन्हें समर्पित करने से सौभाग्य आता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है, खुशियां आती हैं और घर धन से भर जाता है। वासुदेव का विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ था। जब कंस ने देवकी को छोड़ा और वह वासुदेव को उनके रथ पर उनके घर छोड़ने जा रहा था, तो रास्ते में उसे आकाशवाणी के माध्यम से पता चला कि वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। फिर जो हुआ वह यह था कि कंस ने उन दोनों को मथुरा की जेल में डाल दिया। कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला था। 7वां पुत्र, जो शेषनाग बलराम का अवतार था,
उसका अंश जन्म से पहले वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में योगमाया द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर श्री कृष्ण 8वें पुत्र के रूप में अवतरित हुए। उसी समय वासुदेव ने श्री कृष्ण को रात में नंद और यशोदा के पास गोकुल भेज दिया और उनकी नवजात बेटी योगमाया को अपने साथ ले आए, लेकिन कंस उस लड़की को मार नहीं सका। और फिर से आकाशवाणी हुई कि जो तुम्हें मारेगा वह गोकुल पहुंच गया है। इसीलिए कंस ने उस दिन गोकुल में पैदा हुए सभी बच्चों को मारने का आदेश दे दिया, लेकिन कोई भी श्री कृष्ण तक नहीं पहुंच सका। फिर बाल कृष्ण को मारने का काम राक्षसी पूतना को सौंपा गया। यह उल्लेख करना उचित है कि पिछले जन्म में पूतना राजा बलि की बेटी रत्नबाला थी, एक राजकुमारी थी। जब भगवान वामन राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने आए तो उनकी सुंदरता देखकर राजकुमारी ने सोचा कि मेरी सगाई हो गई है, काश मेरे पास उनके जैसा एक पुत्र होता, मैं उन्हें गले लगाती और उन्हें ढेर सारा दूध पिलाती। लेकिन जब नन्हे वामन विशाल हो गए और उन्होंने राजा बलि की हर चीज छीन ली तो वह क्रोधित हो गई और कहा, मैं उसे दूध नहीं पिलाऊंगी, मैं उसे विष पिलाऊंगी। भगवान उसकी मंशा समझ गए और कहा, ऐसा ही हो। बाद में वही राजकुमारी पूतना बन गई। पूतना एक खूबसूरत महिला का रूप धारण करती है और विष के साथ बाल कृष्ण को स्तनपान कराने जाती है, लेकिन उसे तब भयानक दर्द महसूस होता है जब बाल कृष्ण उसे स्तनपान कराते हैं और वह बाल कृष्ण को अपने स्तन से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन यह संभव नहीं था। विलाप करते हुए वह अपना वास्तविक रूप धारण करती है और श्री कृष्ण के साथ आकाश में पहुंच जाती है। इस दृश्य को देखकर यशोदा और रोहिणी माता सहित शहर के सभी लोग डर गए और उसके पीछे भागे। पूतना कराहती और चीखती रही। अंत में वह जमीन पर गिरकर मर गई। दूध पीने के बाद बालकृष्ण उसकी छाती पर बैठ गए। वहां सब पहुंच गए। यशोदा और रोहिणी कहती हैं, कोई मेरे लल्ला को बचाओ। फिर एक ग्रामीण पूतना की छाती पर चढ़ता है और किसी तरह लल्ला को नीचे लाता है। यशोदा लल्ला को गले लगाती है। बाद में जब नंद आते हैं तो उन्हें इस घटना के बारे में पता चलता है तो एक बूढ़ी औरत कहती है, ऐसे राक्षस के हाथों से बचना तो एक दिव्य चमत्कार है। आरशी शांडिल्य से पूजा और दान करवाओ और जश्न मनाओ। जिस दिन राक्षसी पूतना मारी गई वह फाल्गुन पूर्णिमा थी, इसलिए बुराई का अंत हो गया। और इस खुशी में नंदगांव के सभी निवासियों ने रंगों से खेला, नाचे और बड़े उत्साह के साथ जश्न मनाया। तब से होली में रंग और भांग को शामिल किया जाने लगा। तो दोस्तों, यह थी आज की ज्ञानवर्धक कहानियां। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।